बंधुओं, आज मनुष्य उसी में चकाचौंध है। यदि अच्छा कोई मंत्रों का सिद्ध करने बैठ जाता है, सिद्धियां करनी हैं, तो कहीं चौखड़ लगा लेता है, माने चौपड़ लगा लेता है और बैठता है, तो फिर अपना मंत्रों का आह्वान दिखाता है। किसी को मिठाई मंगाता है, किसी को कुछ मंगाता है, किसी को कुछ मंगाता है। हो सकता है किसी के शरीर से गोला निकाल देता है, किसी के शरीर में गोला अड़ जाता है। मनुष्य इसके अंदर सच्चा चमत्कार है, इसके अंदर सच्चा चमत्कार है। आज तक किसी के पास नहीं है ऐसा चमत्कार। देखो, कोई मिठाई मंगा सकता है, लेकिन मिठाई खाई है तुमने? तुमने गोला देखा है? कैसा है पता नहीं। यदि भाई वह इतना चमत्कार होता तो वो घर बैठे पूछता, तुम्हारी चौपड़ में नहीं बैठने आता? समझो, अपना घर छोड़ के वह अपनी चौपड़ में नहीं आता, तुम्हारे पास नहीं बैठता, फिर अपनी कलाओं को नहीं दिखाता, उस कलाओं के बले में तुमसे पैसा लेकर चला जाता है, वो अपना पेट भरता है। समझिए, यदि वो कलाओं में घर बैठी कलाएं खेलता रहेगा तो उसको पैसे की क्या जरूरत? जब तुम्हें मिठाई मंगा सकता है तो रुपया नहीं मंगा सकता है, धन नहीं मंगा सकता है, खीर अठवाई नहीं मंगा सकता है अपने खाने के लिए। ये तुम्हारी आंखों को रुद्र कर देता है, इसलिए वह सब दिखाता रहता है और तुम उसकी वाहवाह करते रहते हो। समझो क्या है। देखो, ब्रह्मचारी ने कितना तप दिखाया, कितना दिखाया, कितना वैभव दिखाया सिद्धियां होने के कारण में, लेकिन चेलना ने अपना अंश नहीं फेंका कि मैं देखने जाऊंगी। सारे नगर के लोग कहते हैं चलो, देखो कितना महावीर के बाद 25वां सम्मोहन लगा हुआ है, आप घर पर बैठी हैं, देखो साक्षात भगवान बैठे हुए, सम्मोहन चल रहा है, चारों तरफ देख तो कितने नगर के लोग आ रहे हैं चारों तरफ से। चेलना कहती महावीर के बाद सम्मोहन लिखा नहीं है, ये किसी ढोंगी का होगा, वो ढोंग बता रहा होगा, जाने किसके वशीभूत करने के लिए ढोंग कर रहा है। क्या चेलना ने जवाब दिया? सही संयम की पाले वाली चेलना ने ऐसे अधर्म रूपी मार्ग पर ध्यान नहीं दिया। समझो, जहां भीड़ लगती है, सोचो चारों तरफ से भीड़ लगती है, चलने निकलने को जगह नहीं मिलती है, तो समझ जाओ महान भाव, ये समझ जाओ पंचम काल का महत्व बोल रहा है, माया बोल रही है, मायाचारी बोल रही है, ये तांडव नाथ दिख रहा है। समझो, तो कुछ नहीं है। कितने अश्चर्य दिखाए जाते हैं, कितना मनुष्य खुश होता है, केवल माया खींचने के लिए, माया चारों तरफ खींचने के लिए। जिनके पास में ज्ञान नहीं है वो माया को लुटा आते हैं। समझो बंधुओं, कभी पंचम काल में ऐसा हुआ न होगा। इस सारी चौथे काल की बातें, महावीर चौथे काल में पंचम काल लग गया। समझिए,
इसमें कुछ नहीं है। ये तो सुख और दुख का नाता चल रहा है पंचम काल। सुख और दुख दो तराजू के पल्ले होते हैं। एक पे माठ रखा जाता है, एक पे द्रव रखी जाती है, समझो। और माठ से द्रव को तोला जाता है, समझिए। माठ से द्रव ही तुलती है और कुछ नहीं तुलता है। लेकिन आज मनुष्य धन तोलने लगे हुए हैं, समझिए। आज अपने वाणी से माया को तोल रहे हैं। ज्ञानी समझो, बंधुओं समझो, एक कैसा समय बोल रहा है। कितने अज्ञानी हो तुम। तुमने अपने ज्ञान को कहां रख दिया? तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया? क्यों? मेरा ज्ञान इसलिए चला गया है, मैंने जन्म तो लिया है, लेकिन पवित्र न होने के कारण मेरा ज्ञान चला गया है। मैं पवित्रता का रास्ता भूल गया हूं। मैंने अपने गृहस्थ जीवन में जन्म जरूर लिया है, लेकिन अपवित्रता में बस गया हूं। वह अपवित्रता के कारण मेरा ज्ञान शून्य हो गया है, और असंयम के कारण रास्ते पर मेरा ज्ञान चला गया है। बंधु, तो ध्यान सत्य के सत्य। ऐसा क्यों करते हो? इस शरीर को आप अपवित्र क्यों बना रहे हो? पवित्र बनाओ ना। पवित्र बनाओगे तो ये पवित्र कैसा रहेगा? अपवित्र बनाओगे तो अपवित्र कैसा रहेगा? तो बंधु, मैंने जैन कुल में जन्म ले लिया और मेरा काम परोपकार का है। मैं दूसरों पर दया करूंगा, समझो। लेकिन आज मैं प्रतिदिन भक्ति करता हूं, जाता हूं, स्वाध्याय करता हूं, पूजन करता हूं, लेकिन एक दूसरे के प्रति हमारे दया के भाव नहीं है। घर ही में एक दया के भाव नहीं है। छल कपट घर में भरा हुआ है। समझो कारण क्या है? इतना ही कारण है भाई। बंधु समझो, तुम अपवित्र होने के कारण पवित्रता का वास चला गया है, समझो। सोचिए, एक सेठ जी अपने पत्नी के साथ अपने बच्चे को लेकर क्षेत्र वंदना को निकल गए। जब क्षेत्र वंदना करने जाते हैं, मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव को पकड़ रहा है। तो बालक क्या कहता है? पिताजी, ये मांसाहारी जीव इस शाकाहारी को पकड़ रहा है। देखो तो, इस क्षेत्र पर अपन वंदना करने आते हैं, लेकिन इस मांसाहारी को इतना भी दिया नहीं है कि शाकाहारी को छोड़ दे। पिता कहता है, बेटे, ये जीवों का स्वभाव है। क्षेत्र पे रहने से होता क्या है? अपने स्वभाव को बदला जाता है। आगे चल, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अपने सामने आ जाए। तो बच्चा कहता है अपने पिताजी से, तो पिताजी, फिर क्षेत्र पर आने से लाभ क्या है? अपन
पाप दूर करने आए हैं, भगवान की वंदना करने आए हैं। तो जब वंदना करने भगवान की आए हैं तो भगवान का वास रहेगा, किसी का कैसा वास रहेगा? हो सकता है ये जीव भगवान को न मानता हो और अपने कहने से मान जाए तो अच्छी बात है। पिता कहता अरे वहां मत जा, वो तुझको पकड़ लेगा। पिताजी जन्म किस लिए लिए आए? तुम बुढ़े हो गए तो जाओगे नहीं। अरे मेरी आयु लिखी होगी तो चले जाएंगे, और नहीं लिखी हुई तो लौट कर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बच्चा नीचे उतर जाता है और कहता है हे मांसाहारी जीव, उस छोटी सी जीव ने तुम्हारा क्या लिया है? हैं? तुम कैसे पर्वतराज पर रहते हो? इस पर्वतराज की क्या तुम रक्षा करोगे? तुम काने कितने जीवों का संहार करोगे? इस पर्वतराज पर फिर मनुष्य कैसे आएगा? तुम कैसे राजा हो? राजा तो रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, एक राजा वन की रक्षा करता है। उस शांत खड़ा हो जाता है, उस शाकाहारी जीव को नहीं पकड़ता है, भाग जाता है शाकाहारी जीव। और जीव लौटकर वापस आ जाते तो वो भी लौटकर वापस आ जाता है। सारी जीव बैठ जाते हैं, वो मांसाहारी जीव खड़ा हुआ है, आंखें उस बालक पर निहार रहा है। देखो मैं तो छोटा हूं, नन्ना हूं, बालक हूं, मुझे पर नेत्र निकालने से आपका पेट भरता हो तो भर लीजिए, लेकिन इन जीवों ने क्या बिगाड़ा? तुम इनके बराबरी के नहीं हो। समझो तुम इस पर्वतराज पर मनुष्य कितना दर्शन करने आता है और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इस पर्वतराज की रक्षा करना चाहिए, ना तुम्हारी कौन करेगा? तुम्हारी पर्वतराज नहीं करेगा। वो बालक के पास आकर बैठ जाता है, बैठ जाता है। बालक कहता है तुम्हारे अंदर क्या भावना हो रही है? मुझको खाना चाहते हो? वो अपनी आंखों से आंसू टपकाने लगता है, आंखों से आंसू टपकाने लगता है। बालक के पास लौट जाता है, अपने अंदर से भाव से कहता है हे बालक, तूने मुझको कहां जगा दिया? मैं कहां था? धन्य तू बालक, तूने मुझको बचा लिया। मैं जब भी हूं, यदि किसी योनि में जाऊंगा तो तेरी रक्षा करूंगा। बालक कहता है हमें किसी की रक्षा नहीं चाहिए, हमें भगवान की रक्षा चाहिए। लेकिन इस पर्वतराज की रक्षा तुमको करना है। किसी मनुष्य को दहशत ना होने पाए, किसी जीव को दहशत ना होने पाए। तुम अपना पेट जैसे भरते हो वैसे भरो, चाहे सूखे पत्तों से भरो, लेकिन किसी जीव का आहार मत बनाइए। इस जंगल में कैसे रहेंगे जीव तुम्हारे मारे? फिर सोचो, अरे तुम्हारा तो पेट
बेसी भर जाएगा। तुम हर पर्वत पर आज पर जाकर के दर्शन करो ना। तुम क्या पड़े हो यहां? दिन में मत जाओ, प्रातः काल 4 बजे जाकर हर स्थानों पर मस्तक झुकाओ और लौटो, तो तुम्हें भूख का नाम ही नहीं रहेगी। इस पर्वतराज पर महिमा दिख जाएगी, हर मनुष्य देखेगा और किसी मनुष्य को नहीं छूना, किसी मनुष्य की तरफ देखना नहीं, किसी मनुष्य की तरफ आंख उठा के देखना नहीं। तभी तुम्हारी पर्याय बदल सकती अच्छी। देखो बंधुओं, बालक की महिमा का क्या नजर निकला। सेठ जी अपने बालक को देख रहे हैं, अपने आंखों में आंसू बहा रहे कि मैं कितना उम्र का बड़ा हो गया, मैंने भगवान को नहीं पहचान पाया, मेरे बालक ने भगवान को पहचान लिया। भगवान की पहचान से आज शाकाहारी मांसाहारी को झुका दिया बात ही बात में। कहते हैं जब मांसाहारी जीव आ जाता है तो बंधुओं का आवाज दिलानी पड़ती, तब भागता है। यहां तो कुछ नहीं लगा। धन मेरी कमजोरी है, मेरी गलतियां हैं, इस पर्वत राज पर आकर के मैंने भगवान की पहचान नहीं कर पाई और मेरे बालक ने भगवान की पहचान कर ली। उस भगवान की पहचान करने में मांसाहारी जीव झुक गया। कितने जीव अशाकाहारी बैठे, किसी तरफ नहीं देख रहा है।